उत्क्रांतिवाद की जो जो भी थियरी है, जिसको हम इवोल्यूशन की थियरी कहते हैं, ये थियरी सैकड़ों सालों में प्रूव हुई थियरी है। यानी डार्विन ने बहुत ही विस्तार से इसका अभ्यास किया। वो खुद बहुत धार्मिक आस्था रखने वाला व्यक्ति था। जो फाइंडिंग्स उसे मिल रहे थे, उस पर उसी का विश्वास नहीं बैठ रहा था। उसे लग रहा था कि ये कैसे पॉसिबल है। उसके बाद में उसने ग्रंथ लिखा। ये ग्रंथ लिखने के बाद भी 10 साल तक उसको प्रसिद्ध नहीं किया। जब वो आश्वस्त हुआ कि इसके बिना दूसरा कुछ मतलब निकल ही नहीं सकता है, जो कुछ खोज मैंने की है, जो कुछ जानकारी मैंने प्राप्त की है, पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों से प्राप्त की है, उसके आधार पर इसी बात को मुझे रखना होगा। इसके बारे में जब पूरी तरह से वो आश्वस्त हुआ, उसके बाद में लिखने के बाद में 10 साल बाद उसका वो ग्रंथ प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद भी कई साइंटिस्ट ने उसके बारे में आक्षेप लिए, अलग मत रखे। पूरे दुनिया भर में ये चर्चा चलती रही। कुछ मिसिंग कड़ियां इस ढंग की थी कि जिसके ऊपर से ऐसा लग रहा था कि डार्विन का उत्क्रांतिवाद का जो सिद्धांत है, इवोल्यूशन का जो सिद्धांत है, वो पूरी तरह से प्रूव नहीं हो पा रहा है। उल्टी कड़ियां थी कुछ। जब धीरे धीरे संशोधन बढ़ते गया, पूरे दुनिया में विचारों के बारे में थोड़ी ज़्यादा स्पष्टता आई, क्योंकि डार्विन का उत्क्रांतिवाद का सिद्धांत पूरे दुनिया के धर्म के जो आधार थे उसको उखाड़ फेंकने वाला था। क्योंकि सभी धर्मों ने कहा है, जेनेसिस की कल्पना में, ये सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सभी धर्मों को कहना पड़ा। क्योंकि इंसान के सवाल का ये मन में निर्माण होने वाला सवाल है, जिसका वो जवाब चाहता है। और इसलिए इस सवाल का जवाब देना हर धर्म का कर्तव्य था। इसलिए करीबन दुनिया के जितने भी धर्म हैं, उन सब ने कहा है कि भगवान ने ही ये सब निर्माण किया है। सृष्टि भी निर्माण की, इंसान को भी निर्माण किया। और उसको पूरी तरह से छेद देने वाला, उसके खिलाफ मत रखने वाला, ये डार्विन का इवोल्यूशनरी थियरी थी, उत्क्रांतिवाद का सिद्धांत था। इसलिए रखते समय ही उसने बहुत बहुत सोच समझकर इस बात को रखा है, डर डर कर भी रखा है। क्योंकि खुद की बचपन से जो मान्यताएं उसके दिमाग में थी, उस पर संस्कार जो हुए थे, धार्मिक संस्कार थे, उसके खिलाफ ये बात थी। तो सबसे पहले डार्विन को अपने आप से झगड़ना पड़ा। डार्विन ने ये बात रखने के बाद में दुनिया भर में यह झगड़ा अपने आप से चलता रहा साइंटिस्ट के बीच में। धीरे धीरे पूरी दुनिया खुलती गई कि धर्म ने जो भी बात रखी है वो अलग है, लेकिन विज्ञान की जो बात होती है, जो सच है, वो सामने रखना चाहिए। ये विचार जब प्रबल हुआ, तब पूरे दुनिया में डार्विन के उत्क्रांतिवाद के सिद्धांत के बारे में खुलकर बोलना शुरू हुआ। अब ये जो मिसिंग कड़ियां थी, उसमें कुछ गलत कड़ियां मिल रही थी। यानी जो बता रही थी कि डार्विन का जो इवोल्यूशन की थियरी है पूरी तरह से सच नहीं है। आगे चलकर यह सिद्ध हुआ कि कुछ लोग जो बहुत धार्मिक विचारों के थे, साइंटिस्ट में से, उनको ऐसा लगता था कि यह सिद्ध नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने झूठे प्रमाण सादर किए थे। ये झूठे प्रमाण हैं, ये सादर होने के बाद में मिसिंग कड़ियां भी अब मिल गई। इसलिए आज के जमाने में 2018 में जब बात करते हैं, तो ये डार्विन का उत्क्रांतिवाद का सिद्धांत, इसके खिलाफ कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, और केवल इसी ढंग से इवोल्यूशन हुआ होगा, इसके बारे में आज की वैज्ञानिक दुनिया आश्वस्त होकर कहती है कि यही हो सकता है, दूसरा कुछ होने की गुंजाइश नहीं है। अब यहां तक तो बात आ गई। अब आपका सवाल है कि कल जाकर यह झूठी साबित होगी। विज्ञान की कोई भी बात एक बार प्रूव होने के बाद में वो कभी झूठी साबित नहीं होती है। ये जो हम कहते हैं ना कि विज्ञान बदलते रहता है, कई वैज्ञानिक लोग भी बोलते हैं
विज्ञान का अभ्यास करने वाले भी लोग बोलते हैं कि विज्ञान बदलते रहता है। यह वाक्य ही पूरी तरह से झूठा है, क्योंकि जो वैज्ञानिक होते हैं वो कोई फिलोसोफर नहीं होते हैं। वो केवल अपने विज्ञान के क्षेत्र में विचार करते हैं, अपनी बात रखते हैं, अंदर से थोड़े नम्र होते हैं। विज्ञान की जानकारी उन्हें बहुत अच्छे ढंग से होती है, लेकिन पूरे दुनिया की जानकारी हमें नहीं है, इसका भी आभास उन्हें होता है। इसलिए वो कोई चीज़ें कॉन्फिडेंटली बोलना नहीं चाहते, दूसरे क्षेत्र में हस्तक्षेप करना नहीं चाहते, दूसरे क्षेत्र में अपना मत व्यक्त नहीं करना चाहते। और इस कारण भी, और इस क्षेत्र की हमें जानकारी नहीं है दूसरे क्षेत्रों के, इसलिए भी कई वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि ठीक है, आज ये प्रूव हुआ, लेकिन कल दूसरी कोई चीज प्रूव हो सकती है, या फिर विज्ञान बदलते रहता है। एक तो मूलतः विज्ञान बदलते रहता है, यह वाक्य ही पूरी तरह से झूठ है। विज्ञान है हमेशा आगे चलता है, आगे बढ़ता है, एक्यूरेट और एक्यूरेट और एक्यूरेट बनते जाता है। लेकिन विज्ञान में एक चीज प्रूव हुई और उसके अगेंस्ट खिलाफ दूसरी चीज प्रूव हुई, ऐसा आज तक नहीं हुआ है। अभी हमेशा उदाहरण दिया जाता है डॉक्टरी फील्ड का। मेरे बचपन से हमको सिखाया जाता था कि आदमी अगर जल गया तो उस पर पानी नहीं डालने का है। जलते हुए इंसान को अगर उसकी आग बुझानी है तो उसके ऊपर कंबल ओढ़िए, बाकी कुछ कीजिए, लेकिन पानी मत डालिए। अभी आज सीधा कहा जाता है कि पहले जलना शुरू हो गया किसी भी इंसान का तो सबसे पहला काम करो, आपके पास ठंडा पानी है वो डाल दो। अब ये उल्टा हो गया ना, बराबर है, उल्टा हो गया। लेकिन मानव विज्ञान के बारे में, यानी डॉक्टरी व्यवसाय के क्षेत्र में सबसे बड़ी दिक्कत ऐसी है कि इंसान पर हम लैब में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यानी भाई 5,000 इंसान ले लिए, उनको जलाकर देखा, पहले पानी डालकर देखा, फिर कंबल ओढ़कर देखा, इस ढंग से प्रयोग तो कर नहीं सकते हैं। इस क्षेत्र में गिनी पिग कर इंसान का उपयोग हम नहीं कर सकते, इसलिए हमको ट्रायल एंड एरर मेथड से जाना पड़ता है। और इसलिए इस ढंग की कई बातें आपको खासकर मेडिकल साइंस में देखने को मिलेगी कि पहले एक मत था, उसके खिलाफ दूसरा मत साइंस ने स्वीकारा है, यानी मेडिकल साइंस ने स्वीकारा है। लेकिन आपको बाकी विज्ञान के क्षेत्र में इस ढंग से कभी भी कुछ भी हुआ है आज तक ये देखने को नहीं मिलेगा। इसके लिए सबसे बढ़िया बात एक व्यक्ति ने इस दुनिया में कही है, जिसका नाम है डॉक्टर बर्ट्रांड रसेल। बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और बहुत बड़े फिलोसोफर भी थे। उन्होंने फिलॉसफी ऑफ साइंस नाम की किताब लिखी है। उसमें बहुत अच्छे ढंग से इन सभी बातों के बारे में उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है। वे कहते हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में 3 स्टेजेस होती है। पहली स्टेज हाइपोथेसिस होता है। हाइपोथेसिस कुछ भी हो सकता है, यानी यूरोप में ऐसी बात थी कि गधे अगर मरते थे तो डोंकीज को, गधों को तुरंत नष्ट करने दिया नहीं जाता था, क्योंकि उनको त्याज्य माना गया था। लेकिन अगर घोड़ा मरता है, गाय मरती है, बैल मरता है, तो इनके शरीर का तुरंत उपयोग किया जाता था। यानी पूरे यूरोप में कई जगह पर डोंकीज मरे हुए हैं, लेकिन बाकी कोई जानवर मरा हुआ नहीं है। तो वैज्ञानिकों ने देखा कि डोंकीज के शरीर में से कीड़े पैदा होते हैं। तो उन्होंने हाइपोथेसिस रखा कि डोंकी के शरीर में से कीड़े पैदा होते हैं। हालांकि डोंकी के शरीर में से कीड़े नहीं पैदा होते। कोई भी प्राणी अगर रहेगा, वो सड़ने लगेगा तो उसमें से कीड़े होंगे, और कीड़े उसके शरीर में से पैदा नहीं होते। तो आसपास के वातावरण में से घुस जाते हैं और वहां बढ़ते हैं, क्योंकि उनको पोषण मिलता है। ये आगे चलकर प्रूव हुआ, लेकिन शुरुआत में हाइपोथेसिस क्या रखा गया? ये रखा गया कि डोंकी के शरीर में से कीड़े पैदा होते हैं। तो हाइपोथेसिस के स्टेज पर कुछ भी रखा जा सकता है, तो वो आधार होता है आगे के संशोधन के लिए, अनुसंधान के लिए। उसमें बदलाव हो सकता है। एक बार हाइपोथेसिस बार बार जब प्रूव होता है तो वो उसके आधार पर थियरी रखी जाती है, और एक बार थियरी रखी गई, उस थियरी को पूरे दुनिया में बार बार जांचा जाता है। और जब इस थियरी के खिलाफ कोई दूसरा प्रूफ नहीं मिलता है, इसके खिलाफ कोई बात सामने नहीं आती है,
इसके अलावा दूसरी कोई थियरी रखी नहीं जा सकती है, ऐसी सिचुएशन होती है संशोधन के आधार पर, अनुसंधान के आधार पर, तब उसको प्रूव